हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन्स होते हैं, ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। आपको सबसे बड़ी बात है, आप जानते हो लीनियर पॉलिनोमियल्स जानते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जानते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जानते हो, सारे पॉलिनोमियल्स जानते हो, लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या होता है आप ये नहीं जानते हो। अगर आपको पढ़ाई करना है और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखना है तो महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और महर्षि आईआईटी का ऐप पे भी ऐप आप परचेज करके हमारी फुल वीडियोज की क्लासेस, पूरी क्लासेस हम आपको दे सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बात हमारा ये आ रहा है कि आखिर ये पॉलिनोमियल्स है क्या। यानी हम जब पढ़ाई करेंगे ना तो हर एक चीज को जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स का बेस कहां से है, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कहां से होता है। तो पॉलिनोमियल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है पहले हम लोग इसको समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी हम लोग पता है कि जैसे देखिए दो नंबर, जैसे अगर ये हम लिखते हैं ए, तो ए अगर हमारा है ये क्या है? वेरिएबल नंबर है। क्या है? वेरिएबल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 5 तो 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट नंबर है। क्या है बाबू? कांस्टेंट नंबर है। यानी जब हम नंबरों का अरेंजमेंट वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ करते हैं विथ मैथमेटिकल साइन, जैसे प्लस माइनस के साथ अगर हम इसको अरेंज करते हैं, तो जब हम ये अलजेब्रिक मतलब जब हम जैसे अरेंज करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ प्लस और माइनस के साथ, है ना, तो जो फॉर्मेट बनता है उस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो देखो यहां पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। अब बात ये आती है कि सर कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है। तो कांस्टेंट उसे बोला जाता है जिसका वैल्यू हमेशा सदा सदा के लिए फिक्स रहता है, जिसका वैल्यू सदा के लिए क्या रहता है? फिक्स रहता है। अब वेरिएबल वो वैल्यू होता है जिसे अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहां पर हर चीज का जरूरत है। कांस्टेंट, कांस्टेंट वह वैल्यू होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, यानी कोई भी नंबर उसका वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन अगर यहां पर वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल मतलब जितने भी मतलब हमारा मतलब अल्फाबेट्स के वेरिएबल को हमेशा अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें कांस्टेंट और वेरिएबल को कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स का क्वेश्चन, बहुत सारे मैथ्स का क्वेश्चंस में हमारा वेरिएबल का जरूरत पड़ता है। इसीलिए जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, जैसे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर बच्चों मान लीजिए कि मैं लिखता हूं 4x प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो देखो यहां पर क्या है कि यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा गया है। यहां पर क्या लिखा गया है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोगों ने लिखा है। तो यह किसी भी ऑर्डर में हम लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हो जाएगा, मान लेते हैं 100x स्क्वायर प्लस 96x, ठीक है ना। तो 96x बोल दें या 96x टू द पावर 3 बोल दें प्लस 6x टू द पावर 5 बोल दें, तो यहां पर देखिए कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। लेकिन यहां पर वेरिएबल का पावर जो है, वेरिएबल का जो पावर है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। यानी यहां पर 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद डायरेक्ट 5 हो गया है। यानी एक सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, एक सर्टेन वेरी नहीं कर रहा है। इसीलिए हम अगर बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर किसी भी फॉर्मेट में होता है, किसी भी फॉर्मेट में होता है। चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्मेट में होता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब और रिडिफाइन किया जाता है और अच्छे से लिखा जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स।
तो आज बच्चों हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है, और ये भी जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, और ये भी जानेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है। चलिए सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, बोर्ड पे मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि जब भी आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन को नोट कर लोगे। एकदम एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा जो आपके पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख देगा, ठीक है ना। चलिए बोलता है, डेफिनेशन पहले देखेंगे। बोलता है अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बोला, एक पॉलिनोमियल जो है, जो एक्स के टर्म में हम अभी ले रहे हैं, वो किसी भी टर्म में हो सकता है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल। देखो इसमें क्या कंटेन करता है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल, ठीक है ना। पावर ऑफ एक्स मतलब एक्स का जो पावर होगा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब क्या, कि जैसे नॉन इंटीग्रल, इंटीजर्स नंबर समझते हो, इंटीजर्स नंबर मतलब क्या, वैसा नंबर जिसको डेसिमल के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, यानी वैसा नंबर जिसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, उसको इंटीजर्स नंबर हम लोग बोलते हैं। तो बोल क्या रहा है, या स्टेटमेंट को समझेंगे, नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, यानी एक्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता है, यानी जब भी वो होगा वो इंटीजर्स नंबर होगा। क्या हो जाएगा, जब भी होगा वो इंटीजर्स नंबर होगा। ऑफ एक्स when arranged in ascending or descending power of x, यानी जब, और सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो वेरिएबल होगा वो उसका जो पावर होगा नॉन इंटीग्रल नंबर्स होंगे, यानी नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स होगा, यानी जो भी इंटीजर्स नंबर होंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो सकता है, लेकिन पावर उसका 1/2 1/3 ये नहीं हो सकता है। यहां पर जो पावर जो लिखा जाएगा, यानी वेरिएबल का जो पावर लिखा जाएगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। यानी वेरिएबल का जो पावर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब हम रियलिटी में समझते हैं कि आखिर ये पॉलिनोमियल्स है क्या। देखो पॉलिनोमियल्स को जनरली इस फॉर्मेट में लिखा गया बच्चों, लेकिन शायद अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं यहां पर आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर ए एक्स टू द पावर ए एन है, पहला ये टर्म जो है वो ए एन है, और इस पे एक्स टू द पावर एन है, फिर पावर क्या हो गया, एन माइनस वन हो गया, और तो एक्स पे पावर भी क्या हो गया, एन माइनस वन हो गया, ए एन माइनस टू हो गया, एक्स टू द पावर एन माइनस टू हो गया, डॉट 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 डॉट, और ए एन माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन के फॉर्मेट में हमारा यहां पे आ गया। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, यानी इसको अब एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे वो लिखा गया। देखो जब भी कोई पॉलिनोमियल्स होता है, ए एन एक्स टू द पावर एन लिखा जाता है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिखा जाता है, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू लिखा जाता है, एंड सो ऑन। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक एन माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन न हो जाए, तब तक ये चलता हुआ रहेगा। अब डिपेंड करता है कि मुझे ये पॉलिनोमियल्स कैसा बनाना है। अगर हम लोग n का पावर बच्चों 5 रखते हैं, n का पावर क्या रखे बच्चों, 5 रखे, तो देखो यहां पर n का 5 रखेंगे बाबू, तो a 5 हो जाएगा, x टू द पावर भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a 5 x टू द पावर 5। फिर यहां पे आ जाओ, a n माइनस वन, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस वन, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस वन हो जाएगा, प्लस ए एन 5 माइनस टू हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस टू हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। और एक समय आएगा कि जैसे अगला टर्म लिख ही देते हैं, अगला टर्म लिख ही देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ए 5 होगा, ए 5 माइनस टू हो रहा है, और एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ए 5 माइनस थ्री हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस थ्री हो जाएगा, फिर ए 5 माइनस फोर हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस फोर हो जाएगा, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस फोर हो जाएगा, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस फोर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए 5 माइनस 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा। यानी ये कॉन्सेप्ट हुआ ना। अब यहां पे सुनो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए 5 एक्स टू द पावर 5,
इसको क्या लिखेंगे, a4 x टू दी पावर 4, a3 x टू दी पावर 3, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, a2 x टू दी पावर 2, a1 x टू दी पावर 1, a0 x टू दी पावर 0, है ना। ये फॉर्मेट बना हमारा, ये फॉर्मेट बना हमारा पॉलिनोमियल्स का, ये फॉर्मेट होता है रियल में। देखो पढ़ाई करता है ना इससे बच्चों, एकदम मास्टर के फॉर्मेट में, सिर्फ क्वेश्चन बनाना पढ़ाई नहीं होता है बच्चों। आप अगर आगे चलकर साइंटिस्ट बनते हो, आगे चलकर आप इंजीनियर बनते हो, तो इन कॉन्सेप्ट को सिखाना बहुत अति आवश्यक होता है। आप हर चीज को डिटेल्स में जानो, जितना डिटेल्स में आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं, आपको कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज बताऊंगा, आप एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं हो। जो बच्चे भारत में बैठे हुए कई भी बच्चों के लिए मैंने क्लास अवेलेबल करवाया है, आप आराम से पढ़ सकते हो। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, समझ में आया ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। दुनिया में कोई भी पॉलिनोमियल्स बनेगा तो वो ऐसे ही बनेगा। देखो n का वैल्यू मैंने 5 लिया, n का वैल्यू मैंने क्या लिया, 5 लिया, तो a5 x टू द पावर 5, a5 माइनस 1 x टू द पावर 5 माइनस 1, a5 माइनस 2 5 माइनस 2, a5 माइनस 3 x टू द पावर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड सॉरी, अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर 5 है, ये मेरा फॉर्मेट आकर कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, a5 x टू दी पावर 5, a4 x टू दी पावर 4, a3 x टू दी पावर 3, a2 x टू दी पावर 2, a1 हो जाएगा, तो a1 हो जाएगा तो x टू दी पावर 1 x ही होगा, और ये a0 तो जरूर हो जाएगा, लेकिन x टू दी पावर 0 1 होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। सुनो, वेयर a5 a4 a3 a2 a1 a0 आर रियल नंबर। क्या हो जाएगा, आर रियल नंबर। a5 a4 a3 a2 a1 और a0 रियल नंबर होगा, है ना। अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिख दें, अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, इसी को हम नाम अब अलग अलग दे देते हैं। जैसे एक राजा का 4 पुत्र होता था, नहीं लिखता थी, राजा का प्रथम पुत्र, द्वितीय पुत्र, तृतीय पुत्र, तो ये तो वैसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो कि एक 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a x टू दी पावर 5। इसको, इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया a, इसका नाम मैंने दे दिया b, तो b x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4। देखो ये a3 है, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया c, तो कितना हो जाएगा, c x क्यूब। इसका नाम मैंने दे दिया d, तो d x स्क्वायर। इसका नाम मैंने दे दिया e, तो कितना हो जाएगा, e x, और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, f। तो ये हो गया मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब तुम समझो, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर मेरे को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख कर दिखाओ, अगर हम x टू द पावर, अगर हम n टू द पावर 2 लेते हैं, तो देखो an माइनस an क्या होता है, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर कितना होता है, n माइनस 2। हम 2 रखे n का वैल्यू, तो देखो क्या हो जाएगा, a2 x2 प्लस a2 माइनस 1 x टू द पावर 2 माइनस 1, और यहां पर कितना हो जाएगा, a2 माइनस 2 x टू द पावर 2 माइनस 2। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो ये फॉर्मेट कितना हो गया, a2 x स्क्वायर, a1 x टू द पावर 1, फिर क्या हो जाएगा, a0 और x टू द पावर 0 क्या दे देता है, 1। तो यानी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हम इसके जगह पर हम लोग नाम रखेंगे ax स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग बोलेंगे bx, और इसके जगह पर क्या बोलेंगे, c। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी इसके अगले क्लास में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि पॉलिनोमियल्स का टाइप्स क्या है।
आज हमने सीखा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और अगले क्लास में सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का टाइप क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।